हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बोर्ड का पेपर 23-24 कर रहे हैं सीबीएसई का। ठीक है जी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया। सो वी हैव डन टिल 31st। वी आर डूइंग टुडे 32 का ए पार्ट। 32 का ए पार्ट आई कैन सी दैट दिस इज फ्रॉम योर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्वेश्चन में बोला है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। हमारे एक आयरन पोल है, वो किससे बना हुआ है? सॉलिड सिलेंडर से बना हुआ है। एक सिलेंडर से बना हुआ है इस तरीके से, ये मान लेते हैं। ठीक है। इसका डायमेंशन हमें क्या दे रखा है? 200 मीटर्स की हाइट है। 200 मीटर्स की हाइट है एंड द बेस इज 28 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला हुआ है इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ है और उसका रेडियस कितना है? इसका हाइट 50 एंड रेडियस 7 है। तो मतलब छोटा सिलेंडर है इस तरीके से, एक छोटा सिलेंडर मान लो। ठीक है जी। इसके ऊपर रखा हुआ है। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसको आधा करने की जरूरत नहीं है। एंड द हाइट इज 50 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये हमें गिवन है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है बड़े वाले की, हाइट 50 सेंटीमीटर है। और यहां से नीचे वाले की बात करूंगी तो नीचे वाले का हमें दे रखा है हाइट 200 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है। मोटा मोटा समझ में आ गया। ये गिवन वैल्यूज है। हमें निकाला फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, फाइन। सो इसमें क्या करना है? बेसिकली हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा? तो वॉल्यूम दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो टोटल वॉल्यूम पे फोकस करता है तो पाई का वैल्यू कॉमन ले ले। राइट, पाई का वैल्यू कॉमन आ जाएगा। R1 नीचे वाले को मैं छोटा वाले को, ब्लू वाले को नीचे वाले को ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर इंटू 200 प्लस R2 का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर और हाइट कितनी है? 50। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। ठीक है। ये हमने गिवन वैल्यू सिंपली इसमें डाल दी है। अब पाई का वैल्यू हम 22/7 कर लेते हैं। इसको साथ में सॉल्व करते जाते हैं सो दैट हमें लगेगा हाँ कुछ तो हो रहा है। यहाँ से देखें हम तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, छोटा करना है ना, हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है। तो यहाँ से मैं 7 का स्क्वायर मुझे लग रहा है मैं कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि इसको मैं 7 इंटू 2 कर दूंगी 14। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर अंदर 4 बच जाएगा। ठीक है जी। अंदर 4 बच जाएगा और यहाँ पे 200 और 50 में मुझे दिख रहा है मैं 50 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरा 4 बच गया, 50 और 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा और यहाँ पे हो गया 1। ठीक है जी। ये कैलकुलेशन इजी बनाना पड़ेगा हमें। बड़ी बल्कि कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। इससे आपका बहुत ईजी होता जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब 7 से 7 कैंसिल हो रहा है ना, इजी होती जा रही है लाइफ। 22 इंटू 7 इंटू 50 एंड अंदर का हो जाएगा 4 4 16 इंटू 1 प्लस 1 70। ठीक है जी। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, कर दीजिए इसको। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका वैल्यू 130900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आपको सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी थी। देख लेते एक बार। हाँ जी, सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास हम 8 ग्राम मास मानेंगे। तो ऑब्वियसली है इतने सेंटीमीटर में कितने मानेंगे रे? हाँ, लगा देंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है ना। क्या ही है इसमें? ठीक है। क्या मांग लिया इसने? कुछ भी तो नहीं मांगा तुम लोगों से। ठीक है। इसको सिंपल इंटू 8 कर दो, इंटू 8 कर दो। 00 है प्लीज। हाँ, ढंग से कर लेना। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1047200 ग्राम्स। ठीक है। ये आंसर मेरा ग्राम्स में आ रहा है। आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 1047.2 kg, right? So this is your answer. Seems like simple question था। ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सिलेंडर का फॉर्मूला आया है, कुछ नहीं करा। टोटल सरफेस एरिया मांगा होता है ना, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कैसे करेंगे। इसको कार्व आउट कर दिया, निकाल दिया, उसमें अब कैसे पेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये तो सिंपल था। वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन आता है ना तो वॉल्यूम इज क्वाइट सिंपल। वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एड इट एंड डू दिस क्वेश्चन। अभी तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि आपको दोनों का आयरन पोल है उसका वेट निकालना था। तो हमने दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर दिया और वहां पे क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 ग्राम की इक्वल है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। राइट। ठीक है। चलो उसको अच्छे से कर लो सारे क्वेश्चंस। अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करके जाओ बोर्ड से पहले। ठीक है जी। चलो बाय बाय।